एक जगह है कर्नाटका में तलाकाडू। तो ये बात है आज से 2 साल पहले की, जब मैं एक सीरीज़ कर रहा था 100 डेज ऑफ ड्रीमिंग करके। तो उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मैं अपने एक मेरे बड़े भाई जैसे हैं उनको ज्वाइन करता हूँ वॉक के लिए। वो क्या करते हैं, वो वॉक करते हैं। तो वो कावेरी नदी बहती है कर्नाटका में, तो वो उसके किनारे किनारे वॉक कर रहे थे, जो कि मैं उनको ज्वाइन करता हूँ फॉर सम 3 डेज़। ठीक है, तो अब हम एक जगह है टी नारासीपुरा करके कर्नाटका में, वहाँ से पैदल, पद यात्रा बोलते हैं, पैदल पैदल चलना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले दिन चलते हैं 30 किलोमीटर, दूसरे दिन चलते हैं 23 किलोमीटर, और चल के हम पहुँचते हैं इस जगह जिसको बोलते हैं तलाकाडू। अब इसकी ना हिस्ट्री एग्जैक्टली मेरे को एग्जैक्टली डिटेल्स में नहीं पता है, बट कहते हैं उस जगह को कर्स मिला था। कर्स क्या मिला था कि वो पूरी की पूरी जगह मिट्टी के अंदर समा जाएगी। कर्स किसने दिया था? मैसूर पता ही है हमें, है ना। तो उनके जो राजा थे उसको किन्हीं रानी ने या किसी ने कर्ज दिया था, उनकी पूरी डायनेस्टी को कर्ज दिया था कि एक तलाकाडू जगह जो उस समय बहुत ही ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस की जगह होती होगी, वो पूरी की पूरी मिट्टी में समा जाएगी, और उसके बाद जो उनको आगे अपनी डायनेस्टी आगे बढ़ाने में डिफ़िकल्टी होगी, मतलब बच्चे आगे करने में प्रॉब्लम होगी। श्राप दिया था एक तरह से, और एक कुछ और श्राप था। तो मैं अब जब उस जगह पे पहुंचता हूँ ना, तो भाई वहाँ पर ना एक मंदिर था। आप मंदिर में जाते होगे, आपको पता नहीं चीज़ें फील होती हैं या वो गॉडली कनेक्शन फील होता है नहीं होता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब बड़े मंदिरों में जाता हूँ मेरे को इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि भीड़ इतनी होती है। अब भीड़ इतनी ज़्यादा है तो यार एक वो डिवाइन फील नहीं होता है, मेरे को पर्सनली कम होता है। ये जगह वैसे लोकल्स ज़्यादा एक्सप्लोर्ड है, खाली लोकल्स हैं वहाँ पे, और जो कर्नाटका के लोकल्स होंगे वो कभी आ गए बैंगलोर से ड्राइव करके थोड़ा तो आ गए, बाहर के लोग बहुत कम। होटल कोई नहीं है उस जगह पे। हम एक गेस्ट हाउस टाइप्स में रुके थे, नीचे फैमिली रहती है, हम छत पे रुके थे। तो अब इस टेम्पल की बात करते हैं, वैद्यनाथ मंदिर नाम था। भाई मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ, ये मंदिर, अच्छा जो मैंने श्राप की बात की ना, वहाँ पे एक्चुअली अभी जब रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुई तो 108 मंदिर पाए गए मिट्टी के नीचे। जो श्राप दिया गया था वो एक्चुअली ट्रू है। मतलब अब उसका रीजन ये बोलते हैं कि जो कावेरी, उसकी वो ना बैंक ऑफ कावेरी पे बसा हुआ है, तो बोलते हैं कि कावेरी नदी का फ्लो बढ़ गया, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा हिस्सा डूब गया, फिर नदी वापस गई तो मिट्टी वहां रह गई। ये एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, बट इसको लोग वहां के इस श्राप से रिलेट करते हैं। तो अभी 2-3 मंदिर ही एक्सकवेट किए गए हैं, जिसमें ये एक मंदिर था, वैद्यनाथ जी का मंदिर। भाई मैं इतना बड़ा मंदिर, इतना ग्रैंड मंदिर, ठीक है, मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ, एंड अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि इतना गॉडली कनेक्शन फील नहीं होता है ना। मैं मंदिर में गया था शाम से थोड़ी देर पहले, और मैं और वो भैया गए थे, और मंदिर में कोई नहीं। अब आप जैसे हम बड़े मंदिरों की बात करते हैं, मैं बता रहा हूँ भीड़ होती है, यहाँ भाई कोई नहीं। मैं, मेरे वो भैया, साथ में 2-3 लोकल्स और होंगे, दैट इज इट। अब मैं मेन जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह के अंदर एंटर करता हूँ ना, मैं ऐसे ही गया था कैजुअली कि मंदिर आए हैं, दर्शन तो करेंगे। मैं गया भाई, मैंने गर्भगृह में कदम रखा और मैं फ्रीज। सामने थी मूर्ति, शिव जी की मूर्ति, वैद्यनाथ जी की मूर्ति सामने थी, और शायद वो चांदी की थी या क्या थी, इतनी ग्रैंड। मतलब अभी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को मूर्ति दिख रही है। अगर आपको इंटरनेट पे मिले तो उसकी फोटो लगाइएगा, या फिर मैं ढूंढ के दिखाऊंगा आपको। फोटो खींचना मना था पर मैंने खींच लिया। पूरी सिल्वर की लगती है देखने में, और वो बहुत पुरानी मूर्ति है, बहुत पुरानी। मतलब उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी मेरे को फील हुई, मैं वहीं ऐसा हो गया, और मैं बस मूर्ति को देख रहा हूँ। एंड देन उसके बाद जब तक शाम तक क्लोजिंग सेरेमनी जो मंदिर की रहती है, लास्ट में जो आरती रहती है, वो देख के लास्ट का प्रसाद लेके फिर मैं मंदिर के बाहर गया। उस जगह पे हमने एक दिन एक्सटेंड किया, क्योंकि उस जगह में ही, उस पूरे तलाकाडू एरिया में बहुत सही एनर्जी थी। भाई जब आप ट्रैवल करते हो, और ख़ास तौर से जब आप ऐसे जगह पे जाते हो, तो वहाँ पे आप लोकल से इंटरेक्ट करते हो, मतलब और कुछ आपको वहाँ पे जानने को मिला इस मंदिर में? कुछ ऐसे चमत्कार आपको जानने को मिले, कुछ ऐसा सुना आपने वहाँ? तो चमत्कार वगैरह की बात तो नहीं हो पाई, और वहाँ पे ना लैंग्वेज बैरियर थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अब आप कर्नाटका में भी इंटीरियर में आप जा रहे हैं, तो लोग हिंदी नहीं समझते हैं, और हमें कन्नड़ा नहीं आती है, तो फिर वो एक बैरियर थोड़ा सा रह जाता है। बट अब ना अलग अलग तरह की जर्नी मैं करता हूँ, कुछ ट्रैवल मैं कर रहा हूँ जिसमें मेरे को लोकल से ही इंटरेक्ट करना है, तब मैं बात करता हूँ। और कभी कभी मैं जोन में होता हूँ जब बात करने का मन नहीं होता है। आप ट्रैवल कर रहे हो, जैसे मैंने बताया कि ये पद यात्रा चल रही थी, तो आप ना वॉक करते करते कुछ इंटरनल रियलाइजेशन में घुसे रहते हो, लाइक यू आर जस्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ, यू आर सीइंग, तो वो थोड़ा इनसाइड लुकिंग वाला मोड ज्यादा था। क्या थॉट्स आते भाई नदी के किनारे चलते चलते? बहुत सारे रियलाइजेशंस होते हैं यार। मतलब मैं बताता हूँ, मैं पहली बार इन भाई से मिला था, जो सचिन भैया नाम है उनका। मैंने ना वो सिर्फ यही करते हैं? हाँ, वो ऑल ओवर इंडिया वॉक करते हैं, पदयात्रा करते हैं, और राइटर हैं, वो लिखते हैं साथ में, बट वैसे वो पदयात्रा करते हैं अच्छे खासे। वो टिस है मुंबई में, वहाँ से पढ़े हैं वो, और
अब वो यही करते हैं। उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लोर करी हुई हैं ये जगहें जहाँ भी आपको ले गए हैं वो, या फिर नहीं, उनकी भी फर्स्ट टाइम वॉक थी। हाँ, वैसे उन्होंने जैसे नर्मदा परिक्रमा होता है, नर्मदा नदी के किनारे परिक्रमा होते हैं, उन्होंने 2 बार की है। गंगा यात्रा उन्होंने की है, बनारस से लेके गौमुख तक पैदल। तो ये कावेरी नदी के साथ साथ वो चल रहे थे। इंडिया में बहुत है ये पिलग्रिमेज, बहुत ज़्यादा है। जो पॉपुलर पिलग्रिमेज है जैसे केदारनाथ की बात करते हैं, बद्रीनाथ की बात करते हैं, ये यात्रा इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आप सेंट्रल इंडिया में चले जाओ नर्मदा के किनारे तो पूरा कल्चर बसता है इसके अराउंड। ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया था कुछ, मैं 5 दिन के लिए कर, मेरे को है एक्सपीरियंस की भूख, कल्चर अलग अलग देखना है। तो मेरे को ना लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, है ना, कुछ थोड़ा एंजाइटी वाले फेज से मैं गुजर रहा था, परेशान था। तो भैया से मैंने बात की, यही वाले जो भैया थे, इन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसा करो तुम नर्मदा परिक्रमा करके देखो, बस कुछ मत करो, परिक्रमा करके देखो। अब इसमें होता क्या है, परिक्रमा का आप मतलब समझ गए होंगे, नदी बह रही है, नदी के पूरा आप जब सर्कल मार लेंगे तब वो परिक्रमा कंप्लीट होती है ना। मैं नहीं कर सकता, अगर आप सब उससे करें, पूरे रिचुअल से करें, तो आपको लगता है 3 साल 3 महीने 13 दिन। और उन भैया ने 2 बार करी है। उन्होंने भी फुल रिचुअल फॉलो करते हुए नहीं करी है, मतलब बट पैदल पूरा चला है। फुल रिचुअल है क्या वैसे? जितना मेरे को पता है, थोड़ा सा ही इस बारे में ज्ञान है कि सुबह आपको एक पूजा करनी होती है, देन आप थोड़े डिस्टेंस चलते हैं, देन अगेन आपको शाम को कुछ पूजा करनी होती है और वहां पर बैठना होता है। एंड देन जब ये वाला सीजन आता है, कौन सा, बारिशों का, तब आप यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि बारिशों में बढ़ जाता है, तो यात्रा रुक जाती है उस टाइम के लिए। देन यू कंटिन्यू व्हेन वापस लेवल्स वाटर के रिसीड होते हैं। तो ये भी यात्रा मैंने 5 दिन करके देखी। मैं चला भाई, मैं गया था 100 किलोमीटर पैदल चलने के लिए, मैं कुछ 72 किलोमीटर पैदल चला, और क्या एक्सपीरियंस हुए। एक्चुअली इस बुक की शुरुआत वहीं से होती है। हटी एंजाइटी, हटी आपकी? गायब हो गई, गायब हो गई, है ही नहीं। क्या चेंज हुआ भाई, मतलब यार कुछ रियलाइजेशन हो जाते हैं। मेरे को लगता है हम ना खुद को बहुत सीरियसली लेते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी। लाइफ खाली एक प्ले है, ऐसा मेरे को हर टाइम में थोड़ा थोड़ा रियलाइज होता है। तो जब आप बाहर, वैसे भी आप यार सिटी से बाहर निकलो, आप पहाड़ों में जाओ, नेचर में जाओ, आपको वैसे ही बेटर फील होता है ना। तो जब इस यात्रा में हम थे भाई, हम तो, आप और मैं यहाँ बैठे, हम इंडिया के भाई टॉप 5% में आते होंगे, मैं कहूँ उससे भी ज़्यादा 1-3% में आते होंगे। भाई इंडिया में बहुत ज़्यादा, बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है। और वहाँ पे हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी। मैं एक पद यात्रा करते हुए ना, वहाँ पे क्या होता है, पदयात्रा में कोई होटल्स नहीं होते हैं, कोई हॉस्टल्स नहीं है, कोई होटल्स नहीं है। आपको मंदिरों में रहना है, आश्रम में रहना है, जहाँ स्थान मिलेगा वहाँ पर रहना है। और भैया ने बोला था, और वैसे भी वहाँ पर होता है कि आप कुछ पैसे कैरी नहीं करते हैं, क्योंकि ये कुछ भी ट्रांजैक्शनल नहीं है। आप, अमरकंटक एक जगह है छत्तीसगढ़ बॉर्डर और मध्य प्रदेश बॉर्डर पे, वहाँ से नर्मदा नदी की शुरुआत होती है। और अगेन, अब गंगा को क्या कहते हैं, गंगा में डुबकी लगाने से माना जाता है पाप धुल जाते हैं, है ना। कहते हैं नर्मदा को देखने भर से पाप धुल जाते हैं। नर्मदा इज मच ओल्डर देन गंगा। तो बहुत डिवाइन, वहाँ पर बहुत मदरली फीलिंग है उस अमरकंटक। बहुत बहुत सही एरिया, मैं 2 बार जाना हुआ मेरा, बहुत मज़ा आया। तो वहाँ से हमने यात्रा शुरू की। मैं शायद चौथे दिन कुछ 70 किलोमीटर करीब चल के पहुँचा इस जगह पे। इसका नाम है शिवनी संगम, बहुत छोटा गाँव, ठीक है भाई। मेरे पैर में हो चुके हैं छाले, बिल्कुल चला नहीं जा रहा। नंगे पैर चलते? नंगे पैर नहीं चला, मैं जूता पहन के चल रहा था। बट क्या है कि जूता आपका गीला होता है और फिर एकदम से जब गर्म हो जाता है तो छाले पड़ जाते हैं पैर में। वही था, क्योंकि हम नदी, अब क्या होता है इसमें ना, परिक्रमा का एक रूल होता है कि आप या तो आप ईस्ट साइड चलेंगे या इस साइड चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नदी क्रॉस कर सकते हैं, देन वो खराब हो गई आपकी परिक्रमा। बट अगेन मैंने बोला कि मैं परिक्रमा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक अपने एक्सपीरियंस के लिए 5 किलोमीटर चल रहा हूँ। तो मैं नदी के इधर उधर जा रहा था, तो बीच में एक आधी बार हमें नदी क्रॉस करनी पड़ी। और देख के भी कितना मजा आता है भाई। आप बूंद बूंद से नदी की शुरुआत होती है। आपने ग्लेशियर से नदी निकलती हुई देखी होगी, है ना, बड़े। अच्छा, तो नदी वैसे कैसे ग्लेशियर से निकलती है ना। यहाँ पे भाई जंगलों के बीच से बूंद बूंद, नर्मदा जी जो मंदिर है वहाँ पे बूंद बूंद से पानी गिर रहा है। एक उन्होंने कुंड बनाया हुआ है, आप पॉन्ड जैसा समझ लें, वैसा बनाया हुआ है। और वहाँ पे ड्रॉप 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 कलेक्ट होके वो है, और वहाँ से सोर्स है उसका, जंगलों के बीच से। बहुत बहुत सही लगता है उस जगह पे जाके, बहुत ज़्यादा सही लगता है। तो खैर मैं इस जगह पहुँचता हूँ, शिवनी संगम। मेरे पैर में हो गए हैं छाले, मेरे से नहीं चला जा रहा। मैं सोचता हूँ यार काफ़ी दिन से चल रहा हूँ, एक दिन यहाँ रेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा चलो कल वॉक कंटिन्यू करेंगे एक दिन। अब वहाँ पर क्या था, जैसा मैंने बताया, होटल्स नहीं होते, आश्रम होते हैं या मंदिर होते हैं। वहाँ एक छोटा सा मंदिर था। तो मतलब जो एक घर था उस गाँव में, बहुत छोटा गाँव में कोई दुकान भी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, बहुत छोटा गांव। वहाँ पे एक मंदिर था, मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ, वहाँ पे ऐसे आइए महाराज जी करके आपको वेलकम किया जाता है, महाराज जी बोला जाता है वहाँ पे। तो और नर्मदे हर बोलते हैं जहाँ भी हम जाते हैं उस एरिया में। तो मैं नर्मदे हर बोला, उन्होंने नर्मदे हर, आइए महाराज जी आइए। उन्होंने मेरे को चाय दी,
चाय पी मैंने, मैं वहाँ बैठा और मेरे को अच्छा लगा। और एक चीज़ और लकी हुई मेरे साथ, इसमें क्या होता है कि आपको जो भी भोजन मिल रहा है आपको वही खाना है। वो बोलते हैं भोजन, अब आप ऐसे थोड़ी पनीर खाऊंगा मैं, वो थोड़ी है, जो आपको मिल रहा है वो खाना है। बट भाई मैंने, मेरी किस्मत बोल लो कुछ बोल लो, मैं इतना लगी मैंने रोज खीर पूड़ी खाई है। अच्छा जी। 4 दिन में, 4 में से 3 दिन खीर पूड़ी। खातिरदारी बढ़िया हुई आपकी। हाँ, क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ चल रहा था। अब मैं इस गांव में पहुंचा तो यहाँ पे पड़ोस वाली एक आंटी जी थी जिनके घर बच्चा हुआ था या उसकी कुछ तो फंक्शन रखा हुआ था उन्होंने, तो उन्होंने कीर्तन कराया था। तो कीर्तन के बाद रात में वही भंडारा सा होता है, तो मेरे को भी इनवाइट किया, तो वहाँ भी मैंने खीर पूड़ी खाई। अब ये जो आंटी थी ना जिन्होंने मेरे को यहाँ पे खिलाया, ये अगले दिन मेरे से मिलने आती हैं। माता जी बोलते हैं उनको, आंटी तो क्या माता जी। तो अगले दिन मेरे से मिलने आती हैं और वो ऐसे कहती हैं कि अब क्या है, देखो यार मैं दिल्ली का लड़का, उन्होंने दिल्ली का कोई लड़का उस जगह पे कभी देखा नहीं, क्योंकि नहीं जाते लोग, कौन करेगा ये, नहीं करता कोई, है ना। मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए गया था, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस करना है वो चीज़, मेरा बस उतना ही था। तो वहाँ के लोग काफ़ी क्यूरियस थे कि तुम क्यों आए हो, तुम्हें क्या ज़रूरत आन पड़ी। मेरे को क्लियरली, मेरे पास वीडियो में भी रिकॉर्डेड है ये, वो क्लियर पूछते तुम क्यों यहाँ पर आए हो। तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि मैं शहर में पला बड़ा हूँ, मेरा कोई गाँव नहीं है, मेरे को गाँव देखना था तो मैं गाँव देखने आया हूँ और मैं बस चल रहा हूँ। और भाई वो रो पड़े, वो बोल रहे हैं कि हमें शर्म आनी चाहिए, हमें, मतलब वो खुद को बोल रहे हैं कि मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं यहाँ पला बड़ा हूँ और मैं मैया के साथ 10 किलोमीटर पैदल नहीं चला, तुम दिल्ली से आके अमरकंटक से यहाँ तक पैदल आ गए हो। और उन्होंने एक बहुत छोटी सी दुकान थी वहाँ पे, बहुत छोटी, उन्होंने मेरे को 3-4 चाय पिलाई, मैंने बदले में पैसे दिए, पैसे नहीं लिए भाई उन्होंने, बिल्कुल पैसे नहीं लिए, कुछ ना होते हुए भी पैसे नहीं लिए। ये तो चलो कुछ बात नहीं है, ऐसा तो हर जगह होता है, कोई नहीं लेता आपसे वहाँ पे पैसे, ठीक है। उसके बाद जब मैं वापस आया आश्रम अपने, तो आंटी जी की मैं बात बता रहा था, है ना, ये माता जी आई, माता जी से ऐसी वो बैठ के बात कर रहे हैं, अब क्या करेंगे वहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा रेस्ट वाला डे था। तो वो देखती हैं कि मेरे पाँव पे पड़े हैं छाले, ठीक है भाई, उनको मिनट नहीं लगा, एक तो वो इतनी ज़्यादा प्यारी थी, एक तो उनको मिनट नहीं लगा, वो उन्होंने अंदर से कोई दवाई मंगाई। भाई छाले में ना अंदर पानी भर जाता है ना, पस तो नहीं पर पानी जैसा कुछ भर जाता है, गंदा होता है, ग्रोस लगता है। उन्होंने अपने हाथों से मेरे पाँव के छाले साफ़ किए, पानी निकाला, वो गंदा पानी सारा क्लियर किया उन्होंने। देन उसके बाद वो दवाई ली, वो दवाई मेरे फुट्स पे लगाई, घर से खाना लेके आई मेरे लिए और भरपेट मेरे को खाना खिलाया 2 दिन तक। और उनसे उसके बाद उन्होंने अपने खेत दिखाए, गांव घुमाया, सब कराया, और वो बेटू करके बोलती थी। उनसे इतना ज़्यादा अच्छा रिश्ता बन गया भाई, मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे को गूज़बम्स हो रहे हैं। मेरे को ना लाइफ में 2 बारी बहुत बेहद खुशी महसूस हुई है, खुशी भी नहीं, एक ब्लिस महसूस हुआ है। खुशी तो हार्मोनल है, कभी होती है कभी दुख होता है, एक होता है ब्लिस, अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन, लाइफ में आपको लगता है कि और कुछ नहीं है, यही है। 2 बार हुआ है, दूसरी बार तब हुआ था जब मैं वो छोड़ के जा रहा था वहाँ से, जब मैं, अब मेरी अभी भी चलने की हालत नहीं थी, तो नेक्स्ट डे वो माताजी मेरे को पहले एक लोकल बस पे बिठाती हैं, मेरे साथ बैठती हैं, एंड देन उसके बाद मेरे को एक बड़े, क्योंकि गांव से बसेस नहीं चलती है ना, तो गांव में एक लोकल छोटी सी बस पे बिठा के मेरे साथ एक थोड़े बड़े शहर आती हैं, वहाँ पे मेरे को एक बड़ी बस पे बिठाती हैं और फिर मेरे को जबलपुर की ओर भेजते हैं, क्योंकि जबलपुर इज़ द मेन सिटी नियर टू डैट। और जब मैं जा रहा था बस से ना, वो रो रही थी, अरे वाह, वो रो रही थी, मैं रो रहा था, दोनों रो रहे थे। वाह यार, ये तो बहुत तगड़ा रिश्ता बन गया, बहुत तगड़ा। उसके बाद 1 साल बाद ये जर्नी हुई थी 2023 में, इसी साल 2024 में मैं फिर जाता हूँ उनके पास। और उनका ना उनसे जब मैं मिला था ना, तो मैं इतना ग्रेटफुल था कि मैं क्या करूँ उनके लिए। पैसे नहीं काम करते भाई, ये बहुत छोटी चीज़ है, पैसा बहुत छोटी बात है, यहाँ पे कुछ चीज़ें दिल से ही होती हैं। मैंने उनसे बस ऐसे ही पूछा था कि माता जी आपकी कुछ, कहीं आप घूमना चाहते हो, मैं घूमने वाला आदमी, मैं यही कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला मैं बनारस जाना चाहती हूँ, तुम्हारे दादू के साथ एक बार निकली थी बनारस के लिए, पर पहुँच नहीं पाए, रास्ते में कुछ हुआ, उनको वापस आना पड़ा, और अब दादू है नहीं, कोविड से थोड़ा टाइम पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, तो अभी माता जी हैं वहाँ पे खाली। और कुछ भी उन्होंने बोला मैं अपनी गाड़ी में जाना चाहती हूँ, बट भाई एक हार्श रियलिटी है, शायद वो चीज़ कभी नहीं होती कि वो खुद की गाड़ी में जा पाती। कंडीशंस दैट दे लिव इन, इट्स वेरी टफ कि वहाँ से आप बनारस चले जाएँ। तो मेरे दिल में था कि मेरे को कुछ तो करना है, तो मैं नेक्स्ट ईयर 24 में जाता हूँ, माता जी को लेता हूँ, जो आश्रम में मैं रुका था वहाँ वाली माता जी को लेता हूँ अपनी गाड़ी में, गाड़ी से उन्हें बनारस लेके जाता हूँ, दर्शन कराते हैं काशी विश्वनाथ के, और फिर वापस। क्रेजी भाई, ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है, ये इंडिया में ही हो सकता है भाई, ये इंडिया में, उनका रिएक्शन था कैसे वैसे जब हो गए दर्शन? बहुत खुश, बहुत ज्यादा। अभी भी टच में हो आप उनसे? हाँ, रेगुलर? हाँ, रेगुलर नहीं बोल सकते, बात क्या करेंगे ना, बट एक प्यार होता है, तो महीने में 1 आधी बार फोन पे नर्मदे हर जरूर हो जाता है, कैसे हो। ये बहुत अच्छी ये बढ़िया भाई, आपने टच मेंटेन करा हुआ है। हाँ।